बनर्जी की बहुत बड़ी जीत, मोदी शाह के अरमानों पर फिरा पानी। सीएम शुभेंदु अधिकारी दंग, खुश हुई ममता बनर्जी। जो दबाने निकले थे आवाजों को, वो अब सवालों में घिरते जा रहे हैं। जो समझ बैठे थे खेल खत्म हुआ, अब वही चालों में फंसते जा रहे हैं। ये बात इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बिल्कुल फिट और बिल्कुल सटीक बैठती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि चुनाव खत्म होने के बाद जिस तरह एफआईआर, कार्रवाई और राजनीतिक टकराव की खबरें लगातार सामने आ रही थी, अब उसी कहानी में अचानक बड़ा मोड़ आ गया है। अभिषेक बनर्जी पर होने वाले एक्शन पर कोर्ट ने पूरी तरीके से ब्रेक लगा दिया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त ऐसा माहौल है जहां हर दिन नया विस्फोट देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बार मामला सीधे सीधे ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद चेहरे और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी से जुड़ा है, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, जिन पर आरोप लगे, जिनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, ये बातें कही जा रही थी। लेकिन अब वही अभिषेक बनर्जी को अदालत से, कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ कानूनी राहत है या फिर बंगाल की राजनीति में बड़ा राजनीतिक संदेश निकल चुका है। क्या चुनाव खत्म होने के बाद शुरू हुआ कार्रवाई का दौर अब उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है, और क्या मोदी शाह की रणनीति पर अब नए सवाल खड़े होने लगे हैं? पूरी कहानी आपको विस्तार से आज इस खबर में बताऊंगी। क्या कुछ कोर्ट ने राहत दी है और कैसे सीएम शुभेंदु अधिकारी को बड़ा झटका लगा है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरपी। सबसे पहले आपको कुछ हेडलाइंस दिखा देती हूँ। सभी हेडलाइन से मैं आपको रूबरू कराती हूँ। पहली हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर चल रही है। अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत। अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में 31 जुलाई तक कार्रवाई पर रोक। अब आप दूसरा हेडलाइन देखिए स्क्रीन पर चलता हुआ। अभिषेक बनर्जी को एससी से राहत। अमित शाह के खिलाफ बयानबाजी पर नहीं होगा एक्शन। अगला हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर चल रहा है। वेस्ट बंगाल, अभिषेक बनर्जी को राहत। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 31 जुलाई तक दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक। अगला देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं। अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में अभिषेक बनर्जी को राहत। हाईकोर्ट ने लगाई पुलिस कार्रवाई पर रोक। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद का माहौल लगातार गर्म बना हुआ है। लगातार हम आपको खबरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके का माहौल है। एक तरफ नई सरकार बनी तो दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं और टीएमसी नेताओं पर कार्रवाई की खबरें लगातार सामने आने लगी। लेकिन अब अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से मिली राहत ने इस पूरे मामले को जो है एक नया मोड़ दे दिया है और अब सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या चुनाव के बाद कार्रवाई की राजनीति शुरू हो गई थी। जो लगातार टीएमसी नेताओं पर कार्रवाई हो रही थी, तो क्या ये बदले की भावना से हो रही थी, ये अब सवाल उठ रहे हैं। दरअसल मामला चुनावी भाषणों से जुड़ा हुआ बताया गया। आरोप लगाया गया कि चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर तीखी टिप्पणी की। इसी मामले को आधार बनाकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, यानी अभिषेक बनर्जी पर एफआईआर कर दी गई। शिकायत में दोस्तों ये दावा किया गया कि भाषणों की कुछ बातें माहौल बिगाड़ सकती थी और कानून व्यवस्था पर असर डाल सकती थी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यहां आया क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने सीधे सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा लिया। वो अदालत तक पहुंच गए और फिर अदालत ने पश्चिम बंगाल पुलिस को निर्देश जारी कर दिया कि फिलहाल उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाए। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता देती हूँ, लोकसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने भड़काऊ बयानबाजी को लेकर पुलिस को कोई भी कार्रवाई नहीं करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तृणमूल कांग्रेस महासचिव ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था। ये मामला चुनावी रैलियों के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषणों से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, आगे रिपोर्ट में लिखा है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को आदेश दिया है कि वो चुनावी रैलियों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दिए गए कथित बयानों को लेकर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई भी दंडात्मक या सख्त कार्रवाई न करे। तो ये बड़ी जीत ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की हुई है। जैसे ही ये खबर सामने आई, वैसे ही बंगाल की राजनीति में हलचल और बढ़ गई, क्योंकि कुछ दिन पहले तक जिनकी मुश्किलें बढ़ने की चर्चा हो रही थी, अब वही
अब उन्हीं को यानी कि अभिषेक बनर्जी को राहत मिलने के बाद एक नई ताकत मिलती दिखाई दे रही है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। ये एफआईआर चुनावी परिणाम आने के ठीक बाद दर्ज हुई थी और यहीं से विपक्ष सवाल उठाने लगा कि आखिर चुनाव खत्म होते ही इतने मामले और इतनी कार्रवाई क्यों सामने आ रही है, क्यों चुनाव खत्म होते ही कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरह से प्रतिक्रियाएं देने लगे इस पर। कोई इसे कानूनी प्रक्रिया बता रहा है तो कोई इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहा है और कह रहा है कि ये बदले की भावना से एफआईआर करवा रहे हैं। अब क्या था पूरा मामला वो भी मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देती हूँ। ये रिपोर्ट देखिए। ये एफआईआर चुनाव परिणाम घोषित होने के एक दिन बाद 5 मई को उत्तर 24 परगना जिले के विधान नगर पुलिस आयुक्त कार्यालय के अंतर्गत थाने में दर्ज कराई गई थी। सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार की ओर से दायर शिकायत के आधार पर यह शिकायत जो है दर्ज की गई थी, एफआईआर की गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि अभिषेक बनर्जी की ओर से की गई भड़काऊ टिप्पणियां अमित शाह से संबंधित थी। उसने दावा किया था कि जिन सभाओं के दौरान की गई कुछ टिप्पणियां भड़काऊ प्रतीक की थी और उनमें सार्वजनिक व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की क्षमता थी। ये शिकायतकर्ता ने अपना तर्क रखा था और इसी को लेकर अब कोर्ट से, अदालत से बड़ी राहत अभिषेक बनर्जी को साफ तौर पर मिल गई है। अब इसी बीच दोस्तों मैं आपको बता दूं एक और नाम चर्चा में आया हुआ है। वो नाम है जहांगीर खान। फाल्टा सीट और उससे जुड़ी घटनाएं पहले ही बंगाल की राजनीति को गर्म कर चुकी हैं। चुनावी माहौल के दौरान कई नेताओं के नाम सामने आए और लगातार ये आरोप लगते रहे कि चुनाव के बाद विरोधियों पर दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि इन दावों पर अलग अलग पक्षों ने जो है अपनी अलग अलग राय रख ली, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, लेकिन चर्चाएं लगातार तेज होती गई। उधर ममता बनर्जी खेमे में राहत का माहौल बताया जा रहा है, तो उसके बाद अभिषेक बनर्जी को जो बड़ी राहत मिली है, तो ममता बनर्जी अब राहत की सांस ले रही है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी को सिर्फ नेता नहीं बल्कि पार्टी का बड़ा चेहरा माना जाता है। चुनाव के दौरान उन्होंने कई सभाएं की और आक्रामक अंदाज में प्रचार भी किया, जो हमने भी आपको दिखाया था। ऐसे में अदालत की राहत को उनके समर्थक बड़ी जीत की तरह साफ तौर पर देख रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा था इस सब पर वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये रिपोर्ट देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में सरकार ने कहा था उन्होंने काफी तीखे और सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया। आगे रिपोर्ट में लिखा है कि उन्होंने अमित शाह को चुनौती दी कि वो चुनाव के नतीजे आने के बाद बिना केंद्रीय सुरक्षा के जनता का सामना करके दिखाएंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि जिस खेल की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी उसे तृणमूल कांग्रेस खत्म करके रहेगी। अब राजनीतिक एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। राजनीतिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बंगाल की राजनीति सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहती। यहाँ चुनाव खत्म होने के बाद भी राजनीतिक लड़ाई जारी रहती है और जब मामला बड़े बड़े नेताओं और अदालत तक पहुंच जाए तो उसका असर और ज्यादा बढ़ जाता है। और माहौल इस वक्त यही है, बड़े बड़े नेताओं के साथ मामला अदालत तक पहुंच गया है। यही वजह है कि अब इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है। फिलहाल बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा मोड़ आ गया है। अभिषेक बनर्जी को राहत मिली है, बड़ी राहत मिली है, जो मैंने आपको दिखाई। ममता खेमे में नई ऊर्जा दिखाई दे रही है और अब सबकी नजर इस बात पर है कि आगे क्या होगा। क्या ये सिर्फ शुरुआत है या आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति और बड़ा मोड़ लेने वाली है? ये सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि बंगाल में कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई। यहाँ हर मोड़ के बाद नया अध्याय शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। नई नई खबरें आ रही हैं और अब जो बड़ी खबर है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी और उनकी पूरी पार्टी को बड़ी राहत मिली है, ये आपको मैंने दिखाई दिया। फिलहाल आप इस खबर को, आप इस राहत को किस नजरिए से देखते हैं? जो कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को राहत दी है उस पर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।